हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 3 में हम 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 81 पर। एक वस्तु दो धातुओं ए और बी से मिलकर बनी है जिनका मूल्य क्रम से 35 प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और जो क्रम से 2:3 के अनुपात में है। इस वस्तु के 12 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा? तो पहले हम 1 kg का मूल्य निकाल लेते हैं एवरेज से। इसको हमने मिलाया 2:3 में। जो धातु ए है वो है 35 रुपये kg और जो बी है वो है 40 रुपये पर kg। तो यहाँ से एवरेज निकाल लें तो देखो 35 मान लेते हैं, दोनों जगह है। अब ये 35 से 5 ज्यादा है तो 5 के मल्टीप्लाई 3 से, तो 5 दिया 15। 15 डिवाइड होगा 3 और 2 5 में, तो ये आ जाएगा 3 यानी कि 38। तो 38 रुपये पर kg ये मिक्सचर है। तो पूछा गया है 12 किलोग्राम के लिए, ये 1 किलो का प्राइस है। तो 38 मल्टीप्लाई में 12 कर देंगे तो 2 8 16, इकाई अंक 6 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में 12 शिक्षकों का औसत वेतन 71,400 रुपये था। यदि शिक्षकों को प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य का औसत वेतन 89,500 रुपये था तो प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य का औसत कितना होगा? देखो 12 टीचर थे और इनके साथ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, इनको ऐड कर दें तो ये कितने हो जाएंगे? 14। और इनका सभी का औसत हमें दे रखा है, तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का हमसे पूछा गया है। देखो 12 का औसत है 71,400 और जो बाकी दो हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, इनका एवरेज में x मान लेता हूँ और टोटल 14 का एवरेज कितना है? 89,500। इसकी रेशियो भी निकाल सकते हो, 1:6 आ जाएगी। ने इनका औसत पूछा है ना तो इसको ऐसे ही रखते हैं, छोड़ो, x की वैल्यू आ जाएगी फिर डायरेक्ट। तो ये इससे कितना कम है? अब यहाँ से डेविएशन लगा लेते हैं। तो 71,400 89,500 से कितना कम है? तो ये 100 और 9 में से 1 8, 8 में से 1 7, तो 18,100 कम है। इसकी मल्टीप्लाई 12 से होगी तो ये माइनस में है, तो इस साइड ये प्लस में होना चाहिए ताकि नेट डेविएशन 0 हो जाए। तो ये हो जाएगा 18,100 मल्टीप्लाई में 12। अब ये डिवाइड होगा 2 से, तो इतना प्लस का है, ये एवरेज इतना प्लस होगा, जो x की वैल्यू होगी वो 6 2 0 6 कम 6 18 6 108। तो एवरेज से इतना प्लस तो निकाल लेते हैं, 1 8 600 और 89 इसमें ऐड कर देते हैं तो 9 9 18, तो ये आ जाएगा 198। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 65 लड़कों की एक कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष है। उनमें से 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और अन्य 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। शेष लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। डेविएशन से कर लेते हैं। देखो 20 लड़कों की औसत आयु ये है 14 वर्ष और 15 लड़कों की औसत आयु ये है 12 वर्ष। टोटल कितने थे? 65। यहाँ पर कितने हो गए? 20 और 15 35 बचे 30। तो इन 30 का एवरेज मैं x मान लेता हूँ और टोटल 65 का एवरेज हमें दे रखा 14। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। अगर यहाँ से हम निकाल ले रेशियो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 का 20, 5 दिया 15, 5 के 30। अब देखो ये तो डिफरेंस 0 आएगा और ये 12 14 से 2 कम है तो माइनस का मल्टीप्लाई 3 से होगी तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6। यानी इस साइड ये वैल्यू प्लस का 6 होना चाहिए, तभी नेट डेविएशन 0 हो सकता है। तो प्लस का 6। अब ये डिवाइड होगा 6 से, कितना आ जाएगा? 1। यानी जो x की वैल्यू है वो हमारी एवरेज से 1 ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा? 15। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 60 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 110 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत स्कोर 58 है। उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। देखो 40 पारियों का एवरेज कितना है? 60 है। अगर यहाँ से हम 2 पारी हटा दें जिसमें उसने मैक्सिमम रन बनाए और मिनिमम रन बनाए, तो 2 पारी हटाने के बाद पारी बचेंगी 38, तो उसका स्कोर हो जाता है 58। जो हमने 2 पारी हटाई है
उसमें बोला गया है कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, इन दोनों का अंतर कितना है, 110 है। हमसे पूछा गया है कि उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, तो यहां से हम इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, हाईएस्ट और लोवेस्ट का। तो मैं मान लेता हूं कि हाईएस्ट में भी उसने पहले एवरेज 60 था ना, तो इसमें भी 60 रन बनाए और लोवेस्ट में भी 60 रन बनाए, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 120। और यहां से देखें तो डेविएशन लगा लेते हैं। अब ये दो कम है, दो कम है, और दो की मल्टीप्लाई किससे होगी, 38 से होगी। तो ये हो जाएगा 38 गुना 2 76, यानी 76 कम है। तो नेट डेविएशन होने के लिए यहाँ पर 76 ज्यादा होना चाहिए, तो 76 ऐड कर दो। ये हम सम निकाल रहे हैं। अगर यहाँ से मैं एवरेज निकालता, देखो इससे पीछे हमने एवरेज निकालना सीखा था, सम हम पहले क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, तो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों में 60-60 बनाए, तो दोनों का एवरेज 60 हो जाएगा। और यहाँ से नेट डेविएशन आया है -76, तो यहाँ पर हमें +76 करना होगा। और अब ये 76 डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि हम यहाँ पर दो वैल्यू ले रखी है हमने, 38 तो यहाँ पर होगी, 2 यहाँ पर बची, तो 38/2। अब ये टोटल क्या आएगा, एवरेज आएगा इन दोनों का। लेकिन हमें सम निकालना है, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अब 60 की 2 से मल्टीप्लाई तो 120, ये 2 से 2 कैंसिल तो 76। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट सम निकाल लिया है। सम निकालो तो यहाँ से जो डेविएशन आए उसको डायरेक्ट इसमें निशानी चेंज करके जोड़ देना। अगर एवरेज निकालते हैं तो जितनी भी वो वैल्यू हो उससे डिवाइड करना होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 196। अब देखो h प्लस एल 196, h माइनस एल 110, हमें h निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 6, 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 3, इसको 2 से डिवाइड, तो 2 1 कम, 2 2 5 10, 2 3 6, तो 153 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 27 है। यदि पहली संख्या में 69 जोड़ दिया जाए तथा अंतिम संख्या में 12 घटा दिया जाए तो औसत 32.7 हो जाता है। तो प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले एवरेज था 27, अब एवरेज हो गया 32.7। एवरेज कितना बढ़ गया, 5.7 इतना बढ़ गया। कितनी संख्या थी हमें नहीं पता, मान लेते हैं n प्राकृत संख्याएं थी। तो एवरेज बढ़ने से सम में क्या फर्क पड़ा, पहले हमने 69 ऐड किया, 69 जोड़ा, फिर हमने 12 घटा दिया, तो कुल मिलाकर हमने 57 ऐड किया है। अब ये 57 ऐड करने से हमारा एवरेज इतना बढ़ गया। तो एवरेज की मल्टीप्लाई संख्या से करेंगे तो सम आता है, सम कितना है 57, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। तो 10 संख्याएं थी, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 व्यक्ति दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। उनमें से 7 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 80 रुपए खर्च किए, जबकि 8वें व्यक्ति ने सभी 8 व्यक्तियों के औसत खर्च से 70 रुपए अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की। देखो 8 व्यक्ति थे, हम मान लेते हैं कि 8 व्यक्तियों का एवरेज खर्च x रुपए है। अब इनमें से 7 ने 80 रुपए खर्च किए, और जो 8वां व्यक्ति है, तो वो एक व्यक्ति है ना, 8वां व्यक्ति, तो इसने क्या किया, जो 8 ने खर्च किया था इससे 70 रुपए अधिक खर्च किए। तो सभी व्यक्तियों द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई, तो x यानी कुल राशि तो 8x हो जाएगी। यहाँ से कुल राशि कितनी खर्च हुई, 8x, और यहाँ से 8 7 56 560, और यहाँ से x प्लस 70। तो ये 7 लोगों की है और 1 लोग की है, यानी कि 8 व्यक्ति ये हो जाएंगे। तो 8x सम बराबर, तो ये आ जाएगा 560, ये 7 व्यक्तियों का खर्चा और ये एक व्यक्ति का खर्चा, यानी कि x प्लस 70। तो x इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 7x, और ये हो जाएगा 630। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 90। हमें क्या निकालना था, टोटल खर्चा, तो टोटल खर्चा तो 8x था, तो 8 9 72 यानी 720 रुपए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 53 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 1280 है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सम संख्या दे रखी है तो डिफरेंस सेम होगा, यानी एपी में होगा। जब डिफरेंस सेम हो तो बीच वाली संख्या एवरेज होती है। 53 संख्या है, मान लीजिए बीच वाली संख्या ये हो जाएगी, इससे इस साइड कितनी संख्या हो जाएंगी, 26, और इससे लेफ्ट साइड 26 संख्या हो जाएंगी। 26 और 26 52, और एक संख्या ये, तो कुल मिलाकर 53 संख्या होगी। बीच वाली संख्या ये है, तो बीच वाली संख्या क्या है, एवरेज होता है, और एवरेज इसने में दे रखा 1280, यानी बीच वाली संख्या 1280 होगी। अब हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी,
देखो यहाँ पर इस साइड राइट साइड 26 संख्याएं हैं और हर दो संख्याओं के बीच अंतर 2 का है, तो यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा 26 गुणा 2, तो 52। यानी यहाँ पर जो संख्या होगी मैक्सिमम संख्या वो 1280 प्लस में 52 है। और जो स्मॉलेस्ट संख्या होगी वो देखो 1280 के लेफ्ट साइड भी 26 संख्याएं हैं और हर दो संख्या के बीच 2 का अंतर है, क्योंकि सम संख्याएं हैं तो 2 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर डिफरेंस कितना हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या 1280 है ये, तो अगर इसमें से हम 52 माइनस कर दे तो स्मॉलेस्ट संख्या आ जाएगी। अब इसने हमसे पूछा कि हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच अंतर, तो हाईएस्ट तो थी 1280 और प्लस में 52, ये लार्जेस्ट है, इसमें से हमें स्मॉलेस्ट माइनस करनी है, तो 1280 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 52। 1280 से 1280 कैंसिल, 52 और 52 104, तो 104 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 वर्ष पहले एक पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष पहले दे रखा है, कौन है? एक तो हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। 3 वर्ष पहले एवरेज 27 थी, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो 3 वर्ष पहले थी ना ये, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 27 और 3 80, तो 80 हो जाएगी प्रेजेंट एवरेज। ये एवरेज है तो इनका सम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3 से करना होगा। फिर बोला गया कि 5 वर्ष पहले पत्नी, वाइफ और चाइल्ड, इनकी औसत आयु 20 वर्ष थी, ये 5 वर्ष पहले थी, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 25। 25 ये एवरेज है, तो सम कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से इसमें से ये जो पहली वाली इक्वेशन है, अगर इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दूं तो यहाँ पर h बचेगा और 90 में से 50 तो ये 40 बचेगा। ये 40 क्या है? वर्तमान एज है हस्बैंड की, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जॉन ने सांख्यिकी में 60% और गणित में 70% अंक प्राप्त किए। सांख्यिकी को 2 की वेटेज दी जाती है और गणित को 4 की वेटेज दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 2 प्राप्त अंकों के बारीता और औसत को निरूपित करता है? यानी कि हमसे वेटेड एवरेज पूछा गया है। देखो एक तो था यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स और एक है मैथ, इनकी जो वेटेज है वो है 2:4 में, और इसमें है 60% अंक और मैथ में थे 70% अंक। तो वेटेड एवरेज हमसे पूछी गई है, तो कैसे निकालते हैं? 60 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, तो 2 गुणा में 60 और प्लस में 70 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 + 2 6 से, इसको लिख देंगे 2 + 4, 6 नहीं लिख के 2 + 4 लिख देते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। देखो किस ऑप्शन में दे रखा है? ये दे रखा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 अवयस्कों और कुछ वयस्कों वाले एक परिवार में गेहूं की औसत खपत 11.1 kg है। अवयस्कों के लिए औसत खपत 5.5 kg प्रति व्यक्ति है और वयस्कों के लिए 16 kg प्रति व्यक्ति है। उस परिवार में वयस्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं। एलिगेशन हम खपत में निकाल लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो उनकी संख्याओं में आ जाएगा। तो देखो कुछ तो है माइनर्स और कुछ है अडल्ट्स। जो माइनर्स हैं उनकी एवरेज है 5.5 और अडल्ट्स की 16 और ओवरऑल ये 11.1। सभी को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉइंट तो हट जाएगा और यहाँ पर 160 आ जाएगा। अब 111 में से 55 माइनस कर लेते हैं, तो 11 में से 5 6, 10 में से 5 5, 160 में से 111, तो 10 में से 1 9, 5 में से 1 4 और 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, ये इनकी नंबर की रेशियो आ जाएगी। अब बोल रखा था कि जो माइनस की संख्या ना वो 7 है, हमारी भी 7 आई है, 7 को 7 के बराबर दे रखा है, यानी मल्टीप्लाई 1 से कर रखा है, तो ये भी 8 आ जाएगा। अडल्ट की संख्या कितनी है? 8, ये हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं के औसत और 20 और 50 के बीच 3 के गुणजों के औसत के बीच का अंतर क्या है? तो पहले 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या आप निकाल लो। तो आपको 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कम से कम तो याद होनी चाहिए। 30 से स्टार्ट है ना, तो 31 होती है, फिर होती है 37, 40 वाली लाइन में 41, 43 और 47,
और इनके बीच ही पूछा था, तो यही संख्या रहेंगी। तो इनको जोड़ लेते हैं और डिवाइड कर देंगे, कितनी संख्या है 5, तो ये इनका एवरेज आएगा। फिर बोला गया 20 और 50 के बीच 3 के मल्टीपल, तो 3 का पहला मल्टीपल कौन सा आ जाएगा, 20 से ऊपर 21, यानी 3 गुणा 7, फिर 3 गुणा 8, 3 गुणा 9, 3 गुणा 10, 3 गुणा 11, 3 गुणा 12, 3 गुणा 13, और 50 से कम होना चाहिए ना, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 14 और 3 गुणा 15, 15 तिया 45 और 16 तिया 48, तो 16 तक चला जाएगा। 17 तिया 51, 50 से ज्यादा हो जाता है। ये क्या है, एक पी सीरीज है, सभी में 3 का डिफरेंस है। तो एक पी सीरीज हो तो बीच वाली संख्या एवरेज होती है, ये हमें पता है। तो ऐसे बीच वाली संख्या निकाल लो। तो देखो 2 इस साइड से कैंसिल कर देता हूं, 3 इस साइड से कैंसिल कर दिया, 3 पीछे से कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद एक ये कैंसिल, फिर एक ये, तो 2 संख्या रहेगी। अब इनके बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई में 11.5, तो ये एवरेज हो जाएगा इसका, और इनका एवरेज ये हो जाएगा। इनके बीच हमें अंतर निकालना है, तो इसको ऐड कर लो, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 3 12 और 7 19, 1 3 और 1 4, 3 7, 7 और 4 11, 4 15, 15 और 4 19, डिवाइड में 5, तो ये आ जाएगा 5 या 15, 4 5 में 45, 4 5 8 40, 39.8, और यहाँ से ये आ जाएगा 3 5 15, 1 या 33 और 1 34, इनका डिफरेंस तो 0.3 और यहाँ से 5, तो 5.3 इनका डिफरेंस आएगा, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक माँ और उसकी पुत्री की औसत आयु 42 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:5 है, तो पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए रेशियो में सम कितना है 14, और वैसे सम कितना दे रखा है इसने 42, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 3 वर्ष। पूछा गया है पुत्री की आयु, यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 5 या 15, तो 15 इसका राइट आंसर ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट, पुत्री की औसत आयु, अच्छा ये औसत आयु दे रखी है भाई। रेशियो में सम 14 है और इनका जो एवरेज है वो 42 है, तो सम कितना हो जाएगा 42 गुना 2 84, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 6 84, 6 और 5 की वैल्यू 5 6 30, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले दूसरे और तीसरे प्रशिक्षणों का औसत 39 है, जबकि दूसरे तीसरे और चौथे का औसत 35 है। यदि चौथा प्रेक्षण पहले प्रेक्षण का 3/5 गुना है, तो चौथे प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी पिछले वीडियोज में, 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके थे। देखो 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऑब्जर्वेशन है। तो पहले दूसरे और तीसरे, तो इनका एवरेज कितना है 39, और जो लास्ट 3 हैं इनका एवरेज है 35। फिर बोला गया है कि जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन वो पहले ऑब्जर्वेशन का 3/5 गुना है। अगर पहला 5x है तो चौथा कितना हो जाएगा 3x, पहले का 3/5 निकालेंगे तो 3x आ जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी कि देखो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 के मल्टीप्लाई कितने से, कितनी संख्याओं का एवरेज है ये 3 का, तो 4 3 12, यानी इन दोनों का अंतर ये 12 आएगा। और वैसे अंतर है 5x माइनस 3x 12 के बराबर, तो 2x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 6, पूछा क्या गया था फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 3x की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 18, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन का मैंने बेसिक बता रखा पिछली वीडियोज में, अगर बेसिक देखना हो तो वहां से देख लेना, अगर कोई सीक्वेंस से देखता है तो उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा टेस्ट में 30 विद्यार्थियों के औसत अंक 16.2 थे। उसी टेस्ट में 18 लड़कों के औसत अंक 16 हैं। उस टेस्ट में लड़कियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। बॉयज और गर्ल्स, लड़के कितने हैं 18, टोटल स्टूडेंट्स हैं 30, तो लड़के कितनी रहेंगी 12। इनकी रेशियो निकालू तो 6 या 18, 6 दूनी 12।
फिर बोला गया है कि लड़कों का औसत अंक 16 है और लड़कियों का मान लेते हैं x है और सभी का औसत कितना था 16.2। तो लड़कियों का औसत अंक हमें निकालना है। देखो ये 16 जो 16.2 से कितना कम है 0.2 कम है माइनस, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी, यानी यहाँ से 0.6 आएगा ये डेविएशन। तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर डेविएशन प्लस का 0.6 होना चाहिए। अब ये डिवाइड होगा 2 से, यानी कि 0.3। तो जो x की वैल्यू है वो इस एवरेज से 0.3 प्लस यानी कि 16.5 हो जाएगी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 55 है। यदि पहली 4 संख्याएं 48, 62, 135 और 74 है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 7 संख्याओं का औसत है 55, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 7 5 35, 3 35 और 3 38। अब इसमें से जो 4 संख्या है इनका सम कितना है? डायरेक्ट जो लेते हैं, 8 और 2 10 और 5 15 और 4 19, 1 4 और 1 5 और 6 11, 11 और 3 14 और 7 21, 2 2 और 1 3। तो जो बाकी 3 संख्या रहेगी इनका सम कितना आ जाएगा? इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो 15 में से 9 6, 7 में से 1 6, तो बाकी 3 का एवरेज हमसे पूछा है, तो 66 डिवाइड में 3 यानी कि 22। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा में 28 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और 26 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। पूरी कक्षा की लगभग औसत आयु ज्ञात कीजिए। बॉयज और गर्ल्स, लड़के 28 हैं और लड़कियां 26 हैं। अगर इनकी रेशियो निकालूं तो ये 14:13। लड़कों की एवरेज 16 और लड़कियों की एवरेज 15, कुल मिलाकर में एवरेज निकालनी है। तो मान लेता हूं कि दोनों की एवरेज 15 है। अब ये 15 से एक ज्यादा है तो एक की मल्टीप्लाई 14 से, तो 14। अब ये डिवाइड होगा 14 और 13 यानी कि 27, तो 27 से डिवाइड होगा, तो ये 15 प्लस आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और यहाँ से देखें तो 0.140 हो जाएगा, फिर ये 4 या 5 पर ही जाएगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की हमें जरूरत थी नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 4 कम है। यदि पहली और तीसरी संख्या का औसत 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं हमारे पास हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। दूसरी संख्या पहली संख्या की आधी है, दूसरी पहली संख्या की आधी, अगर इसको मैं 2x मान लूं तो ये x हो जाएगी इसकी आधी, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 4 कम है तो ये x माइनस 4 हो जाएगा। फिर बोला गया कि पहली और तीसरी संख्या का औसत, तो पहली और तीसरी, इसका औसत कितना है 16, तो सम कितना हो जाएगा 16 गुना 2 32। और पहली और तीसरी ये थी 2x प्लस में x माइनस 4, ये किसके बराबर 32 के बराबर। तो 2 और 1 3x किसके बराबर 32 और 4 36, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या हमने x ही मानी थी यानी कि 12, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो ये हमने ट्रिक से किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं और प्रॉब्लम और एज में भी। तो एक तो है प्राची और एक उसकी डॉटर। फिर बोला गया अगर यहाँ से मैं मान लूं कि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से 7 वर्ष पहले प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना। अगर इसकी पुत्री की आयु 1 रेशियो है तो प्राची की इससे 4 गुना यानी कि 4 रेशियो हो जाएगी। फिर बोला गया कि अब से यानी प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की 2.5 गुना, 2.5 गुना होता है 5/2। अगर इसकी डॉटर की आयु 2 रेशियो है तो प्राची की इसकी 2.5 गुना यानी कि 5 रेशियो हो जाएगी। अब देखो इनके बीच डिफरेंस कितना है, ये तो 7 और 4 11, यहाँ से डिफरेंस 11 वर्ष का है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले रेशियो की रेशियो से, तो 2 की 4 से 8, 5 की 1 से 5, 8 में से 5 तो 3, तो ये 3 रेशियो।
बराबर बीच में सेम है तो इनका अंतर कर लो, 5 और 2 का 3, 3 गुणा 11 33। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं कि 2 की 11 से 22 और 5 की 11 से 55, 55 में से 22 माइनस करेंगे 33, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। पूछा क्या गया था इनका योग प्रेजेंट में, तो पहले तो हमें यहाँ से निकालना होगा क्योंकि बेस रेशियो हमारी यही होती है, जो भी वैल्यू निकालनी हो इससे निकालना, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है ना कि इस रेशियो में पुट करनी है। 4 और 1 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, यानी कि 7 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 55 था। तो अब प्रेजेंट में आने के लिए 7 वर्ष तो प्राची की आयु बढ़ जाएगी और 7 वर्ष इसकी लड़की की, यानी कि 14 वर्ष अब आयु बढ़ जाएगी। तो इनका अब योग हो जाएगा 69, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जनवरी के पहले 16 दिन के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री रहा। पहले 16 दिन के लिए कितना रहा 22 डिग्री, और उसी महीने के अंतिम 16 दिन के लिए, अंतिम 16 दिन के लिए ये रहा 26 डिग्री सेल्सियस, और पूरे महीने के लिए कितना था 24 डिग्री सेल्सियस। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन। अब यहां से दिन निकाले तो 32 दिन, यानी कि जो 16वां दिन है वो 2 बार काउंट हो चुका है। ये ओवरलैप का केस बनेगा ये। तो इसमें हम कैसे निकालते थे, पहले नेट डेविएशन निकालो। हमारा एवरेज 24 है और ये 22 है, यानी कि 2 कम है तो -2 मल्टीप्लाई 16 से होगी। ये 26 यानी कि एवरेज से 2 ज्यादा तो प्लस का 2 और मल्टीप्लाई 16 से, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ये कैंसिल हो गया, यानी कि डेविएशन आ जाएगा 0। अब ये क्या करते हैं हम 24 में ऐड कर देते हैं, तो माइनस या प्लस इसमें कोई डिपेंड है नहीं, 24 प्लस 0 करेंगे तो 24 ही रहेगा। तो 16वां दिन का तापमान कितना आ जाएगा 24 डिग्री, ऑप्शन सी। ओवरलैप के केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा डेविएशन आता है ना सेम का सम हम इस एवरेज में ऐड कर देते हैं। अगर एक दिन जो रह जाता है बाकी, अगर यहाँ पर होता 15 और 15 30 और फिर 31 यहाँ पर होता, यानी कि जो एक 16वां दिन है ना वो यहाँ पर काउंट नहीं होता, तो उसमें हम क्या करते हैं यहाँ पर जो हमारा डेविएशन आता है ना उसका साइन चेंज करके फिर इसमें ऐड करते हैं ताकि नेट डेविएशन 0 हो जाए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसके फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाई रखे हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम का फॉर्मूला बताओ पहले आप। तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। ये है सम का फॉर्मूला, हमें निकालनी है एवरेज। तो ये होता है सम डिवाइड में नंबर, तो कितने नंबर है ये n नंबर, तो n से n कैंसिल। एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। कितनी संख्या है 45, तो 45 और 1 46, 45 और 90 और 1 91 डिवाइड में 6। तो 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ जाए 23 एकम 23 कैरी 2, तो 9 तिया 27 और 2 29, 2 9 दूनी 18 और 2 20 डिवाइड में 3, 3 छिके 18 2 3 में 27 2 3 7 21 फिर 2 फिर 3 छिके 18, तो 697.6, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर भी 62 है। समूह का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर भी 62 है और यहाँ पर भी 62 है, तो कुल मिलाकर भी 62 ही रहेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डेविएशन से कर लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आए तो देखो 12 स्टूडेंट्स का एवरेज 62, बाकी कितने रह गए टोटल 30 थे तो बाकी रह गए 18, इनका एवरेज भी 62 है। रेशियो निकालू तो 2:3 आ जाएगा, तो मान लेते हैं कि दोनों का 62 है ही वैसे भी, तो यहाँ से भी डिफरेंस 0 का आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस 0 का आएगा, 0 ऐड करेंगे तो 62 ही रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो 1 से 100 तक तो अभाज्य संख्या आपको याद होनी ही चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो 50 से ऊपर वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, एक तो 53 53 59, उसके बाद 60 वाली में 61 और 67 और 76 तक जाना है ना, तो फिर आ जाएगा 71 और 73 79, इससे ज्यादा हो जाएगी, तो ये संख्या हो जाएंगी हमारी 6। इनका औसत हमें निकालना है, या तो डेविएशन से निकाल सकते हो 60 मान के इसको कर लेना, या फिर डायरेक्ट जोड़ लो, कोई
ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो 9 और 1 10 और 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 4 24, असर लगी 2, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 7 31 और 7 38। डिवाइड में कितनी संख्या है? 6। तो 6 6 36, 2 6 चौका 24, 64। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है। कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। 12 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है? 62 और बाकी कितने रह गए? टोटल 30 थे तो बाकी रह गए 18। इनका एवरेज 74 है, तो हमें सभी का एवरेज निकालना है। तो यहाँ से तो रेशियो निकाल लेते हैं, 6 से कैंसिल करेंगे तो 2:3। तो मान लेते हैं कि सभी का एवरेज अगर 62 है तो यहाँ से तो डिफरेंस 0, और 74 इससे कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो 12 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 12 3 36। अब ये 36 डिवाइड होगा 5 में, 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा 5 7 35, 1 तो 7.2। तो 62 और 7 69 यानी 69.2। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 संख्याओं का औसत 48 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या है? देखो 12 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 48 है और पहली 5 संख्याएं हैं, ये टोटल संख्या है हमारी। जो पहली 5 संख्याएं हैं इनका एवरेज 45 है और जो अगली 4 संख्याएं हैं इनका एवरेज 52 है। फिर बोला गया 10वीं संख्या, देखो 5 और 4 9, 9 संख्या तो ये हो गई, लेकिन थी कितनी? 12, तो 3 संख्या रहेगी। कौन कौन सी? एक तो 10वीं, 11वीं और 12वीं। इनके बारे में क्या बोला गया है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं संख्या से 5 अधिक है। अगर मैं 12वीं संख्या को x मान लूं तो 10वीं संख्या 12वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी ये x प्लस 5 हो जाएगी। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है तो 11वीं संख्या x प्लस 15 रही होगी, तभी इससे ये 10 कम। तो ये 3 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी। अब बोला गया कि 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का एवरेज, तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का एवरेज यानी x प्लस 5 प्लस में x, इनका एवरेज तो 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2x बटा 2x और ये आ जाएगा x प्लस 2.5, यानी x प्लस 2.5 की वैल्यू हमें निकालनी है। डेविशन से कर लेते हैं, इसमें हम सम निकाल लेंगे पहले। देखो जो 5 का एवरेज है 45, कितना कम है? 3 कम है, तो -3, -3 कितनी संख्याओं का? 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई। अब ये 52 48 से 4 ज्यादा है तो 4, और कितनी संख्याओं का? 4 का, तो ये आ जाएगा 3 5 15, माइनस का 15 और प्लस का 16, यानी कि 1 आ जाएगा। अब अगर मैं मान लूं कि ये भी 48 है, ये भी 48 है और ये भी 48, तो इनका सम कितना हो जाएगा तीनों संख्याओं का? अभी ऐसा क्वेश्चन पीछे किया भी था, तो इनका सम हो जाएगा 48 गुणा में 3। अब ये संख्या क्या इससे अलग है, तो नेट डेविएशन हमारा 0 होना चाहिए और यहाँ पर प्लस का 1 आया तो यहाँ पर माइनस का 1 होना चाहिए, माइनस का 1। यहाँ पर हम सम निकाल रहे हैं, अगर एवरेज निकालते तो ये 1 को डिवाइड करते, ये 3 संख्या है 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 3 8 24, 2 3 चौके 12, 2 14, माइनस 1 यानी कि 143। तो इन तीनों संख्याओं का सम कितना है? 143। और वैसे सम कितना है? 3x 15 और 5 20, तो ये दे रखा है 143 के बराबर। तो 3x बराबर 123, तो x बराबर 41, तो 41 और 43.5 नहीं, मिस्टेक हुई कहीं। 48, 5 का 45, 4 का 52 और 3 5 15 और 4 चौके 16, तो ये तो एक ही आएगा, सही है। तो कहाँ गलती हुई है फिर? और इन सभी का सम था 48, 48 गुणा 3, 3 8 24, 2 3 चौके 12, 2 14, 143, तो सम तो 143 है इनका।
और इनका सम कितना आया है 3 15 5 20 23 3 चौके 12 3 एकम 3 सही है। पूछा क्या गया था देखो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत। अच्छा ये 15 था भाई, यहाँ पर ये गलती हो गई, x प्लस 15, तो ये आ जाएगा 7.5। x प्लस 7.5 आएगा, तो x की वैल्यू 41, तो 41 और 7 48.5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। तो सम का तो आपका फॉर्मूला पता होगा, मैंने आपको टेबल दे रखी थी, उसमें सभी फॉर्मूले थे। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड में 6, ये सम का फॉर्मूला है। अगर इसको हम नंबर से, नंबर ऑफ जो जितनी वैल्यू हमारी उसे डिवाइड कर दें तो n से n कैंसिल, तो ये एवरेज का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हो जाएगा n+1 2n+1 और डिवाइड में 6। तो संख्या है कितनी 47, 47 और एक 48 मल्टीप्लाई में 47 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 94 और एक 95 डिवाइड में 6। तो 6 से ये 8, 8 5 40, तो इकाई अंक 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 kg वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा kg बढ़ जाता है, नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्लास 1 के स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। क्या होता है, पुराना वेट कितना था जो चला गया 51 kg, उसके बाद प्लस माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो यहाँ पर बड़ा है वेट कितना आधा kg, यानी कि प्लस का आधा kg, तो 1/2। उसके बाद मल्टीप्लाई कितनी संख्याएं हैं ये, यानी कितने छात्र हैं, तो 10 छात्र हैं, तो ये 5 और 51 और 5 56, तो 56 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर इसको हम वैसे देखना चाहें तो देखो 10 छात्रों का औसत वजन आधा kg बढ़ जाता है, यानी कि एवरेज जो सम है वो कितना बढ़ जाएगा 5 kg। तो जो आने वाला स्टूडेंट है उसका वजन 5 kg ज्यादा है जो छोड़ के गया है उससे, तो छोड़ के गया है 51 kg वाला, तो इससे 5 ज्यादा यानी कि 56 ज्यादा है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत स्कोर 15 है और 25 अन्य मैचों में औसत स्कोर 24 है, तो सभी 45 मैचों में औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। 20 मैचों में एवरेज है 15 और 25 मैचों में एवरेज है उसका 24, तो सभी 45 मैचों में एवरेज हमें निकालना है, डेविएशन से निकाल लेते हैं, यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, तो 5 का 20 और 5 5 25। मान लेते हैं कि सभी का एवरेज 15 है, तो यहाँ से तो डिफरेंस 0 का, और ये इससे 9 ज्यादा है, तो 9 की मल्टीप्लाई 5 है, तो 9 5 45। अब ये 45 डिवाइड होगा 5 और 4 9 संख्याओं में, तो यहाँ से आ जाएगा 5, तो 15 और 5 20, तो सभी का एवरेज कितना है 20, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 सदस्यों की एक टीम में 6 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है, जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु सभी 7 सदस्यों की आयु औसत आयु से 36 वर्ष अधिक है। टीम के 7वें सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसमें दे रहा है कि सभी 7 सदस्यों की औसत आयु से, तो इसको बेसिक से ही कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे भी किया था। अगर सभी 7 से नहीं बोलता ना तो डेविएशन से कर लेते हैं। 7 का एवरेज हम मान लेते हैं एक्स है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। फिर बोला कि इनमें से जो 6 सदस्य हैं उनका एवरेज खर्चा था 42, सॉरी खर्चा नहीं 42 एज है, तो टोटल सम हो जाएगा 6 गुणा 2, 1 6 चौके 24 और 1 25, तो 252। जबकि जो 7वां सदस्य है, 7वां सदस्य तो ये एक ही है, इसका जो एवरेज है वो टोटल 7 का था उससे 36 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 36, औसत आयु x प्लस 36 है, तो सम कितना हो जाएगा x प्लस 36। सभी 7 का सम 7x है और इनका सम 252 और 36, 6 2 8 5 और 3 8, 288 प्लस में x, तो x इस साइड आएगा तो माइनस का 288, तो x की वैल्यू 6 चौका 24, 6 8 48, तो x की वैल्यू 48 है। पूछा गया टीम के 7वें सदस्य की आयु, तो टीम के 7वें सदस्य की आयु इतनी है x प्लस 38, तो 36 इसमें ऐड कर देते हैं, 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8, तो 84, ऑप्शन
बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 60 है। कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। देखिए 12 स्टूडेंट्स का एवरेज 62 है और बाकी स्टूडेंट्स टोटल 30 थे तो बाकी रह गए 18, इनका एवरेज 60 है। नंबर की रेशियो निकाले तो 6 से कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। सभी का एवरेज निकालना, मान लेते हैं सभी का एवरेज 60 है, कम वाला मान लेते हैं। ये से 2 ज्यादा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4। अब ये 4 डिवाइड होगा इन संख्याओं में, संख्या है 5, तो ये आ जाएगा 0.8, तो 60.8 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 30 विद्यार्थियों वाली 8वीं कक्षा में गणित की परीक्षा ली गई। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 90 था और अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। 10 विद्यार्थियों का एवरेज 90 और बाकी कितने रह गए, टोटल 30 थे तो बाकी रह गए 20। इन 20 का एवरेज 75 था। अगर इनकी रेशियो निकाले तो 1:2, नंबर की रेशियो निकाल लेते हैं। सभी का एवरेज मान लेते, सभी का एवरेज 75 है, तो ये 15 ज्यादा, 15 की मल्टीप्लाई 1 से 15, अभी 15 डिवाइड होगा टोटल संख्या में यानी कि 3, तो ये आ जाएगा 5, 75 और 5 80, तो 80 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।